बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटराइज्ड वेपन लाइसेंस को कैसे रीन्यू करवाया जाता है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है और इस पर टाइम कितना दरकार होता है। इन तमाम सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, आज हम ये जानते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से असला लाइसेंस कैसे तजदीद करवाया जाए। आप नादरा के सहूलत सेंटर पर जाएं, वहां पर 1600 रुपये असला लाइसेंस तजदीद की फ़ीस पे करें और वाउचर हासिल करें। तब आपने मुतलका DC ऑफिस में जाना है, वहां से असला तजदीद का फॉर्म हासिल करके उसको फिलअप करना है। इस फॉर्म के साथ सहूलत का पेड किया हुआ वाउचर प्लस ID कार्ड की कॉपी प्लस ओरिजिनल वेपन लाइसेंस DC ऑफिस में आप जमा करवा देंगे। वो आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट जमा करके इंटरिम लाइसेंस यानी आर्जी लाइसेंस इशू कर देंगे। ये उस वक़्त तक इंटरिम लाइसेंस वैलिड होता है जब तक नया लाइसेंस बनकर नहीं आ जाता। अब DC ऑफिस का अमला इन तमाम प्रोसेस को और आपके लाइसेंस को वेरीफाई करेगा, चाहे वो प्रोहिबिटेड बोर हो चाहे वो नॉन प्रोहिबिटेड बोर हो। दोनों की वेरिफिकेशन वो अलग अलग तरीके से करेगा, लेकिन लाइसेंस उसी का रीन्यू होगा जिसका कंप्यूटराइज्ड असला लाइसेंस बना होगा। इसमें बुलेट की तादाद कितनी है उसको भी वेरीफाई करना होता है। तमाम डाटा नादरा ऑफिस में सेंड किया जाता है। नादरा इस अप्रूवल को और इस कंफर्मेशन को आपके मोबाइल पर SMS के ज़रिए सेंड कर देता होता है। आप नादरा हेल्पलाइन से भी इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस कंफर्मेशन के बाद आप दोबारा DC ऑफिस जाएंगे और रीन्यू की फ़ीस 1 साल के लिए 1000 रुपये होती है, और अगर आपने 5 साल के लिए कंप्यूटराइज्ड असला लाइसेंस को रीन्यू करवाना है तो आप 5000 रुपया फ़ीस सहूलत सेंटर पर पे करेंगे और इसका वाउचर आप हासिल करेंगे। हर DC ऑफिस में नादरा हेल्प डेस्क मौजूद है, वहां से आप अपना असला लाइसेंस वसूल कर सकते हैं। व्यूअर्स, रिन्यूअल फ़ीस पे करने के बाद 2 हफ्ते में असला लाइसेंस आपका बन जाता है। इसका मैसेज भी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। हर DC ऑफिस में नादरा हेल्प डेस्क मौजूद है, वहां से आप अपना लाइसेंस वसूल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल असला लाइसेंस का तमाम प्रोसेस DC ऑफिस में दोबारा मुंतकिल हो गया है। अब नादरा में सिर्फ असला लाइसेंस कार्ड ही बनता है। आउट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में अब लाइसेंस जमा नहीं होते। मसलन आपका कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस खानेवाल का बना हुआ है तो वो खानेवाल में ही जमा होगा, ना कि ये असला लाइसेंस साहिवाल में जमा होगा। इस तरह आपका असला लाइसेंस दर्जा बाला तरीका को इख्तियार करके तजदीद हो सकता है। अगर व्यूवर्स ने अपने वेपन लाइसेंस में कोई तब्दीली करवानी है, मसलन बोर में तब्दीली, रीन्यू करवाना है, लाइसेंस को किसी लीगल वारिस के नाम मुंतकिल करवाना है, गोलियों की तादाद कम या ज़्यादा करवानी है, आल पाकिस्तान में अपने असला लाइसेंस को चेंज करवाना है या वेपन को चेंज करवाना है, दर्जा बाला तमाम तब्दीलियां सिर्फ कंप्यूटराइज्ड असला लाइसेंस पर हो सकती हैं। अगर व्यूवर्स को मेरी किसी भी कानूनी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मेरे WhatsApp नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी प्रोसेस होगा वो मैं करवा दूंगा और इस तरह आपका असला लाइसेंस में
ہر قسم کی تبدیلی اور اسلحہ لائسنس رینیو ہو جائے گا۔ سو فرینڈز، آج ہم نے اسلحہ لائسنس کی تجدید پر بات کی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔